माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो होमवर्क आपको दिया था उस होमवर्क को अब हम इस स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना बड़ा आसान होता है। पहले तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, ये देखिए। पहला सेंटेंस, सबसे पहले हमेशा वर्ब रखी जाती है। कॉल, कॉल मीन्स बुलाना। द सर्वेंट, लीजिए बन गया सेंटेंस। क्या रखा आपने? सबसे पहले आपने वर्ब रखी, वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा कर्ता यू होता है, लेकिन वो छिपा होता है। जैसे तुम नौकर को बुलाओ, यदि हम ऐसा भी लिख देते तब भी सेंटेंस यही बनता, कॉल द सर्वेंट। अब इसकी पेशिफाई बनानी है, तो पेशिफाई का फार्मूला क्या दिया गया? लेट प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लेट रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? द सर्वेंट। बी कैसे आया? फार्मूला देखिए, बी लिखा हुआ है, बी रख दिया। V3 वर्ब है, कॉल्ड कर दिया, ये आपका सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए, मुझे एक कप चाय दो, वर्ब रख दी सबसे पहले हमने। गिव मी माने मुझे एक कप, इसको सुधारना थोड़ा, एक कप, तो गिव मी ए कप ऑफ टी। अब इसकी हमें पेशिफाई बनाना है, तो देखिए फिर से भाई देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड अन्य शब्द क्या है? ए कप ऑफ टी। लीजिए बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, इस डेस्क को खोलो। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है? वर्ब। ये वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है? इस डेस्क, तो दिस डेस्क। पेशिफाई बनाना है, देखिए इस सेंटेंस को देखिए, दोनों सेंटेंस को देख लीजिए। अब इसकी पेशिफाई बनाना है हमें, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट मी प्लस बी प्लस थर्ड गिवन, और इसके बाद अब आएगा क्या बचा हुआ है? एक कप ऑफ टी। इसको देख लीजिए आप, ओपन दिस डैश, लेट दिस डेस्क बी, और वर्ब की थर्ड वर्ब क्या है यहाँ पर? ओपन, OPENED। आपको केवल फार्मूला देखते रहिए, बस फार्मूला याद है आपसे इम्परेटिव की पेशिफाई बड़े आसान से बनेगी। अपना गृह कार्य करो, तो डू माने करना, अपना की अंग्रेजी हमेशा योर होती है। क्या करना है? होमवर्क। लीजिए बन गया। पेशिफाई बनाना है, सूत्र याद होना चाहिए, अब तो याद भी हो गया होगा। तो लेट योर होमवर्क बी, वर्ब की थर्ड डन। लीजिए, अब बनाते रहिए सेंटेंस, अपने आप सेंटेंस बनते रहेंगे, उससे बात मत करो। अब मत का मन होता है डोंट या डू नॉट या डोंट कहते हैं हम। डोंट बात करना, टॉक, और टॉक के साथ टू आता है, टॉक टू मी। ये बन गया। लो, पेशिफाई बनानी है, फिर वही लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? मी, इसके बाद नेगेटिव में है नॉट, फिर बी, अब थर्ड जाइए टॉक्ड। ये टू बचा है और रख दीजिए, ये बन गया सेंटेंस। आप एक्टिव और पैसिव हम कैसे बना रहे हैं ये आप देखते रहिए। भाई
इसी को देख देख कर ही आप सेंटेंस को बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कक्षा में शोर मत बचाओ, तो सबसे पहले तो हम नेगेटिव है तो हम डू नॉट रख देंगे या डोंट, ये रख दिया हमने। ये किसकी अंग्रेजी है? मत की अंग्रेजी होती है, तो डोंट हो गया। अब शोर मचाना, मेक ए नॉइज कक्षा में, इन द क्लास, लीजिए बन गया। पेशवाई बनानी है तो सूत्र याद करो आप, तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है? ए नॉइज। इसके बाद अब हमें नेगेटिव में है तो डोंट हट के नॉट में आ जाता है, तो नॉट। अब बी रखना है, अब वर्ब ले आना है तो मेड हो गया और इन द क्लास। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस यदि आपने देखते रहे तो फिर तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप बनते रहे। मेरी सहायता करो, सहायता करने का मन होता हेल्प, हेल्प, और मेरी मतलब मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब इसकी पेशवाई बनाना है तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है? मी, बी और वर्ब की थर्ड हेल्प। लीजिए आपसे अपने आप बनते रहेंगे। कुछ बच्चों ने हमें ज़रूर एक्सरसाइज जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है, और उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने होमवर्क वगैरह टाइम से भेज कर है कि अपना चेक करवा लिया है। बाकी तो किसी छात्र ने सेंटेंस जो हमने भेजे हैं ना तो उन्होंने बनाए हैं ना उन्होंने भेजे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अपनी गलती मत भूलो, डू नॉट भूलना, फॉरगेट। अब क्या? अपनी गलती, योर मिस्टेक। पेशवाई बनानी है तो लेट योर मिस्टेक। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव में है, नोट कर देंगे हम, बी लगाएंगे और फॉर गेट की थर्ड लेंगे हम, गॉटन। लीजिए ये बन गया। लो अगला सेंटेंस देखिए, डोंट, डोंट क्यों रखते हैं हम या डू नॉट क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सेंटेंस देखिए मत, इम्परेटिव सेंटेंस में मत की अंग्रेजी या नहीं की अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं? डोंट। तुरंत वर्ब रखेंगे बीट, इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लाएंगे हम, क्या है? दिस बॉय। लीजिए बन गया। पेशवाई बनानी है तो मुझे लगता नहीं है कि हमें बताने की ज़रूरत है, आप अपने आप बना सकते हैं। तो लेट दिस बॉय नॉट बी बीटन। 10वां सेंटेंस देखिए, राइट एन ऐसे इन कॉपी। पेशवाई बनानी है, लेट एन ऐसे बी रिटन इन कॉपी। 11वां सेंटेंस देखिए, मेरी बात सुनो, लिसन, लिसन माना होता है सुनना, बात सुनना, लिसन के साथ हमेशा टू आता है, लिसन टू मी। इसकी पीछे बनाई बनाएंगे हम, तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है? मी, रखेंगे बी और लिसन की थर्ड लिसन और टू और लगा देंगे जो लगा हुआ है। अब बन गया सेंटेंस। अंतिम सेंटेंस रह गया देखो अच्छा आपका। अब फिर आ गया मत, तो डू नॉट, डोंट भी बोलते हैं। वर्ब क्या है? यहाँ पर थोड़ा सुधारेंगे आप,
खेलो। तो डोंट खेलना का मतलब होता है प्ले, प्ले कर दिया। अब वॉलीबॉल, वॉलीबॉल अब इन द स्कूल। लीजिए पीछे भाई बनेंगे हम। लेट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव में है तो नोट लगाना पड़ेगा आपको। इसके बाद बी रखना है, वर्ब की थर्ड ले आना है। सो प्लेड हो गया। और अब बचा क्या है, इन द स्कूल। लीजिए आपके सेंटेंस कंप्लीट हैं। यदि आपको इस माध्यम से यदि आपको पेशे बाई समझ में आई है तो प्लीज़ सेंड योर कॉपीज द पेज इन द टेस्ट। आपको यदि रियली में समझ में आया है तो इसकी कॉपी ज़रूर भेजें, और नहीं समझ में आया है तो एक बार कॉल करके या बता करके आप बता सकते हैं कि हमें सर समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इस माध्यम से आपको मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस सबसे ज़्यादा सरल होते हैं। केवल आपको देखिए कि इम्परेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वो का नाम वर्ब को रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और इसके बाद जब पेसिव बाई बनाती है तो इसका जो फार्मूला होता है उसको फार्मूला रखिए। इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस की पेसिव बाई बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।